मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिर से एक बार मैं आपका वचनों के प्रकाशन में आपका मैं स्वागत करता हूं। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर में हम चर्चा करने जा रहे हैं और एक बड़ा भेद है बाइबल का जो हमें आपके बीच में जो परमेश्वर ने मुझे दिया, मैं उसको आप सबके बीच में रखना चाहता हूँ। इसलिए बाइबल में एक इतिहास के बारे में लिखा हुआ है कि 70 सप्ताह का इतिहास, वो 70 सप्ताह का इतिहास और 70 सप्ताह का भेद क्या है वो मैं आपके बीच में आज बताना चाहता हूँ। जैसे कि हम एक वचन पढ़ेंगे दानियल नबी की पुस्तक में। तो दानियल नबी के समय में क्या हुआ था कि जब दानियल जब स्वप्न देख रहा था तो उसने कुछ बातें उसको समझ में नहीं आई थी। तो समझ में जब नहीं आई थी तो जिब्राइल स्वर्गदूत उसको समझाने के लिए आया। तो जिब्राइल स्वर्गदूत जब उसको समझाया तो क्योंकि दानियल ये सोच रहा था कि सच में ये सारी दुनिया का अंत, ये सारे संसार का अंत कब होगा और ये परमेश्वर तेरे उस पवित्र आगमन का समय कब होगा, ऐसा करके दानियल बहुत थोड़ा सा सोच में था, विचारों में था, चिंता में था। लेकिन उसी समय वो समझ नहीं पा रहा था, तो पर वो ऐसा स्वप्न देखकर सो रहा था। तो ऐसे समय में क्या हुआ, दूसरे दिन परमेश्वर का आत्मा और स्वर्गदूत जिब्राइल स्वर्गदूत स्वयं दानियल के पास आया। और दानियल के पास अगर क्या बोलता है, उसमें लिखा है दानियल नबी की पुस्तक 9 अध्याय के 20 वचन में, इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने आप और अपने इस्राएली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करता ही था। तब वहां पुरुष जिब्राइल, जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्य बलि के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। और उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूं। जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तभी इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूं, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ जान ले। तो यहां पर देखते कि जब उस जिब्राइल स्वर्गदूत ये बताने के लिए आया दानियल के पास में कि दानियल, तुझे मैं कुछ चीजें समझाने के लिए फिर से वापस आया हूं। ऐसा करके दानियल जो है प्रार्थना कर रहा था, तो जिब्राइल स्वर्गदूत उसके पास आया। तब उसमें वो क्या सोच रहा था, उसके मन में क्या ऐसा विचार चल रहा था, क्या ऐसी बातें थी जो दानियल बहुत चिंतित था, जो परेशान था। तो उसमें एक बात लिखा है, मैं आपको पढ़ के और सुनाता हूं। उसी के 24 में लिखा है, दानियल 9 अध्याय का 24वां वचन में, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युगानुयुग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसे बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। वहां प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरी पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। तो ये दर्शन जो था, ये जो पूरा दर्शन का मतलब जो है, विश्लेषण जो है, दानियल को जिब्राइल स्वर्गदूत बता रहा है। तो जिब्राइल स्वर्गदूत उस दानियल को यह समझाना चाहता है
तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए कितने सप्ताह? 70 सप्ताह ठहराए गए हुए हैं। ठीक है, जैसे यहां पर ऐसा लिखा है 70 सप्ताह, है ना, तो वहां पर लिखा है कि वर्षों के 70 सप्ताह। एम्प्लीफाइड बाइबल में जब हम पढ़ते हैं वर्षों के 70 सप्ताह, मतलब एक सप्ताह का जो एक दिन होता है उसके पीछे एक साल, ऐसा करके उस बाइबल में लिखा है। तो इसके अनुसार देखा जाए 70 सप्ताह मतलब कितने साल हो गए? ये टोटल साल होते हैं 490 साल। यदि एक सप्ताह में एक दिन के पीछे हम एक साल को जोड़ते हैं तो पूरा कंप्लीटली जो है 490 वर्ष होता है। तो अब देखते हैं इसका समय काल, क्योंकि पवित्र नगर बसेगा मतलब स्वर्ग राज्य का उदय कब होगा और उसमें परमेश्वर के लोगों को शांति कब मिलेगी, कब वो चैन के साथ रहेंगे, कब अमन के साथ रहेंगे, क्योंकि इतनी सारी आपदाओं को विपदाओं को देखने के बाद दानियल का मन बहुत दुखी था और ये सवाल था उसके मन में कि हे परमेश्वर, हम कब तक ऐसे कष्ट और पीड़ाओं से गुजरते रहेंगे। क्योंकि दानियल अभी कुछ समय पहले जो है, ये जिस समय दर्शन देख रहा है उस समय मादी और फारसी का राज चल रहा है। इसके पहले 70 साल उन्होंने जो है बेबीलोन की गुलामी में रहकर अपना समय काटा हुआ है और उन्होंने उस यातनाओं को, पीड़ाओं को, तकलीफों को, उन अत्याचार को अपने जीवन में देखा है। परमेश्वर को न मानने वाली बातों के विषय में इतनी कट्टरता को देखी, तो इस दानियल का मन जो है बहुत उदास था और इसलिए परमेश्वर से इस तरह से प्रार्थना करने लगा था। तो परमेश्वर ने उसे उस प्रकाशन को प्रकट करके बताया। इसलिए बाइबल में क्या लिखा है कि वो जिब्राइल स्वर्गदूत बोलता है कि तू अति प्रिय ठहरा है कि तुझे वो बात बता दे। और इस प्रकाशन को जो है परमेश्वर ने मेरे प्रिय दानियल को बताया। तो उसने बताया कि 70 टोटल समय काल जो बताया 490 साल का, मतलब 70 सप्ताह का। ठीक है, इस प्रकार से यहां पे लिखा है 24वें पद में। अब हम देखते हैं कि उसकी शुरुआत कब से कब तक होगी और कहां से कहां तक होगी। ठीक है, अब यहां पे लिखा ऐसा है कि जब ये 70 सप्ताह पूरे हो जाएंगे मतलब अपराध होना बंद हो जाएगा, पाप का अंत हो जाएगा, मतलब संसार से पाप बुराइयां तमाम पूरी तरह से मिट जाएगी। ऐसा बिल्कुल स्पष्ट वर्णन हमारे बीच में रखा हुआ है। ठीक है, अब ये हम देखते हैं कि उस वचन को मैं फिर से एक बार आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। ठीक है, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युगानुयुग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए। जो दर्शन उसने देखा था, जो भविष्यवाणी हुई थी, उस पर परमानेंटली छाप लगा जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। इसलिए अब 25 पद में मैं आता हूं, इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर, अब बताइए ये समय काल का शुरुआत कहां से होता है? यरूशलेम को फिर से बसाने की आज्ञा से निकलने से लेकर, मतलब यरूशलेम को पहले जो यरूशलेम का जो मंदिर था वो सुलेमान राजा ने बनाया। उसके बाद क्या हुआ, सुलेमान राजा के द्वारा बनाए गए मंदिर को बेबीलोन की सेना जाकर और बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्वर जाकर क्या किया, उस मंदिर को तोड़ दिया और तोड़ के वहां का जितना भी सोना चांदी, जितने भी वहां पे चीजें थी, वो सब को लेकर क्या किया, वो अपने राज्य में आ गया, बेबीलोन में आ गया। उसके बाद में ऐसा हुआ कि जब अपने राज्य में सारी चीजों को लेकर आ गया और उसके बाद में वो मंदिर उजाड़ पड़ा है। अब ये मंदिर को फिर से वापस बसाने की आज्ञा से निकलने से, अब ये मंदिर को फिर वापस अब उसके बाद किसका शासन आ गया? बेबीलोन का भी शासन चला गया। ये 70 साल का शासन था उनका। 70 साल तक शासन खत्म करके मादी फारसी लोगों ने फिर जो है वहां पर अपना कब्जा जमा लिया और कब्जा जमाने के बाद में जो है अब मादी फारसी वहां पर आ गए। अब मादी फारसी का राज चल रहा है और मादी फारसी के समय में अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ये लोग गुलाम हैं। तो गुलाम है तो क्या होता है, जब ये राजा अर्थ उस समय में जब ये राजा अर्थ क्षत्र, इस समय अब जो किसका समय काल, अभी जो दानियल जिसके समय में है, अभी वो राजा दारा है, अभी दारा राजा के समय में है। लेकिन बोला इसने कि अर्थ क्षत्र राजा, मतलब ये इसकी आज्ञा कब निकली है, इसके विश्लेषण हमें वहां से मिलता है ना, नेहम्याह की पुस्तक से। अब नेहम्याह की पुस्तक से जब इसका विश्लेषण हमको मिलता है तो उसमें देखिए कि जब नेहम्याह जो राजा का पानी पिलाने वाला रहता है तो बहुत उदासी के साथ में क्या करता है, एक बार वो पानी पिलाता है।
तो पानी जब पिलाता है तो उस समय में नहम्याह बहुत दुखी रहता है ना। नहम्याह 2 अध्याय का पहले वर्ष, ठीक है। अर्थशस्त्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नामक महीने में जब उसके सामने दाख मधु था, तब मैंने दाख मधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास न हुआ था। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? यहाँ तो मन ही की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया। मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्र है उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों न उतरे? राजा ने मुझसे पूछा, तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भाए तो तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगरों को भेज, ताकि मैं उसे बनाऊं। तब राजा ने, जिसके पास रानी भी बैठी थी, मुझसे पूछा, तू कितने दिन तक यात्रा में रहेगा और कब लौटेगा? तब राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ और मैंने उसके लिए एक समय नियुक्त किया। फिर मैंने राजा से कहा, यदि राजा को भाए तो महानद के पार के अधिपतियों के लिए इस आशय की चिट्ठियां मुझे दी जाए कि जब तक मैं यहूदा को न पहुंचूं तब तक वे मुझे अपने अपने देश में से होकर जाने दे। और सरकारी जंगल के रखवाले आसाप के लिए भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए, ताकि वह मुझे भवन से मिले हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए और शहरपनाह के और उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूंगा लकड़ी दे। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने यह विनती स्वीकार कर ली। अब ये जो समय चल रहा है, किसका समय चल रहा है? राजा अर्थशस्त्र का समय चल रहा है। अब राजा अर्थशस्त्र जो है यीशु मसीह के जन्म के मतलब ईसा पूर्व जैसे कि हम लोग वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री पढ़ते हैं कि अर्थशस्त्र राजा जो है मतलब यीशु मसीह के जन्म के पहले कौन से वर्ष में उसका राज्य शासन था? उसका राज्य शासन था 465 से लेकर 424 BC, है ना। और इसलिए उसने मतलब यीशु मसीह के जन्म से लगभग कम से कम 445 साल पहले, यीशु मसीह के जन्म से कम लगभग 447 साल पहले जो है वो राजा अर्थशस्त्र जो है शासन में था। अब हमारे पास 70 साल का इतिहास के बारे में हमको बोला जा रहा है। 70 सप्ताह का इतिहास, मतलब टोटल जो साल होते हैं वो 490 साल होते हैं। अब हमारे पास देखते हैं कि दानियल नबी की पुस्तक में देखो, अब ये पुनः निर्माण होने की आज्ञा कब निकली? ये राजा अर्थशस्त्र के समय, जब वो मादी और फारसी का राजा था। और उस समय जो कार्य करने व कार्यरत कौन था? वो था नहम्याह। और नहम्याह ने राजा से विनती किया, परमेश्वर से प्रार्थना करके विनती करके उसने पाया, तो उसको राजा अर्थशस्त्र ने जो है उसको परमिशन दे दिया, जाओ तुम अपने नगर को। क्योंकि उसकी उदासी, उसका चेहरे की निराशा देखकर राजा जो है उसे खुश नहीं था। राजा समझ गया कि राजा उससे प्रेम करता था। तो राजा जब उसे प्रेम करता था तो उसकी उदासी को देखने के बाद में वो थोड़ा सा चिंतित था कि सच में बहुत गलत हो रहा है। तो उसने पूछा, तेरे चिंता का विषय और तेरे उदासी का कारण क्या है? तो उसने अपना स्पष्ट रूप से बताया कि जो यरूशलेम का जो मंदिर टूटा हुआ है, मेरी शहरपनाह टूटी हुई है, मेरे लोग मारे जा रहे हैं, मेरे लोगों के साथ अत्याचार हुआ है और बहुत अपशब्द पड़ा हुआ है। उस प्रकार से विनती करके उसने राजा से सारे प्रकार की सहायता लेकर, उसने सरकारी खजाने से पैसा भी लिया, सरकारी जंगलों से उसने लकड़ी भी मांग करी, सब प्रकार की सहायता लेकर वो जो है राजा के पास से रवाना हो गया। तब ये मंदिर बनना चालू हुआ। तब मंदिर का काम चालू कौन किया? नहम्याह के द्वारा हुआ। नहम्याह, एजरा, उस समय ये सब लोग मिलकर जो है मंदिर को निर्माण किए। और उस समय का जो समय काल जो था, वो समय काल जो मैं बताना चाहता हूं आपको मेरे प्रियो, कि वो 465 BC से लेकर 424, मतलब 465 से लेकर 424 के बीच में जो है ये राजा अर्थशस्त्र का समय काल था। इस समय काल में
ये मंदिर का निर्माण चालू हुआ। उसमें लगभग जो है कम से कम 445 साल पहले जो है यरूशलेम को बनाने की आज्ञा मिली थी। प्रभु यीशु का जन्म एडी 4 में हुआ। जब जन्म हुआ, हिस्टोरी, प्रभु यीशु के जन्म से आदम और हवा तक 4004 साल हो चुका था। जिस समय यीशु मसीह का जन्म हुआ था उस समय तक आदम से लेकर 4004 साल हो चुके थे। अब हम बचे यहां पर मेरे देखते हैं थोड़ा सा कि यीशु मसीह, तो अब हमें अब समय हमें पता चल गया कौन से समय में बना था। ये राजा अर्थशस्त्र के समय में बना। अब राजा अर्थशस्त्र के समय में जब ये बनता है, उसके बाद में हम देखते हैं कि जब राजा अर्थशस्त्र के समय में ये बना, मंदिर बना। अब मैंने यहां पे क्या लिखा है कि देखो, जब दूसरे बार, यहां पे लिखा है 25 में, इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर, है ना, आज्ञा के निकलने से लेकर, मतलब जिस समय राजा अर्थशस्त्र ने इस बात के लिए परमिशन दिया कि आप जाके तुम मंदिर बनाओ, उस समय से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताह के बीतने पर, है ना, देखो कितना बोला, कहां तक, ईसा मसीह के अभिषिक्त पुरुष के समय तक। अभिषिक्त पुरुष कौन है? यहां पे जो अभिषिक्त पुरुष लिखा है बाइबल में, आप उसको नीचे देखेंगे तो अथवा मसीह लिखा है, मतलब अभिषिक्त पुरुष कौन है? वो यीशु मसीह है। और उसमें लिखा है कि उसके मैंने वो समय से लेकर 7 सप्ताह, 7 सप्ताह के बाद में बोलता 62 सप्ताह। ये 7 और 62 कितने हो गए? ये होते टोटल सप्ताह 69, मतलब 69 सप्ताह। ये 69 सप्ताह का समय काल उस मंदिर को बनने की आज्ञा से लेकर तो ईसा मसीह के, है ना, यहां पे क्या लिखा देखो, फिर 62 सप्ताह के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर नष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। उस 62 सप्ताह के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। अब देखो यहां पे क्या लिखा, अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। काटा जाएगा मतलब जो है यहां पे लिखा है यीशु मसीहा, इंग्लिश बाइबल में लिखा है कट ऑफ मसीहा, है ना, यहां पे लिखा है अथवा मसीहा, मतलब मसीह को क्रूस पे जाने का जो समय है। अर्थशस्त्र राजा के समय से मंदिर बनने की घोषणा निकली वो समय, और यीशु मसीह के क्रूस पे जाने का समय, ये टोटल समय को बताया गया है 7 सप्ताह और 69 सप्ताह। हम इसको वर्षों में जब गिनते हैं तो वर्षों में गिनते हैं तो टोटल ये जो होता है, ये होता है टोटल 483 साल। यदि एक सप्ताह के एक दिन के पीछे एक वर्ष हम जोड़ते हैं, ये टोटल होता है 483 साल। और ये कैसे ये 483 साल पूरे हो रहे हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। 483 साल, राजा अर्थशस्त्र का समय कितना था? कम से कम 445 साल। उसके बाद में 4 साल तक, माने यीशु मसीह का जन्म जो हुआ है वो 4004 वर्ष में हुआ, ऐसा मतलब अनुमानित कहते हैं। और उस समय से अब लगा लीजिए कितने साल हो रहे हैं इधर में, यीशु मसीह कितने साल तक जिंदा रहा? 33 साल तक। तो ये कितने साल हो गए टोटल मिला के? 400, ये हम टोटल मिला के जब देखते हैं साल, ये टोटल सालों की जो वर्षों की गिनती हो रही है वो 483 साल हो रहे हैं। ये 45, ये 4 और उसके बाद 33, है ना, 445, फिर ये 4 साल। यीशु मसीह का जन्म का समय जो है 2004 में आया, माने 4000 आदम से लेकर 4004 साल में यीशु मसीह का जन्म हुआ है। ये टोटल साल जो होता है, और ईसा मसीह के जन्म से लेकर 45, ये 445 साल, और 445 के बाद में इधर 400, माने ये टोटल होता है 449 साल यहाँ पे हो जाते हैं। और 449 साल के बाद में जो है ये होते हैं 33 साल। ईसा मसीह 33 साल तक, 33.5 साल तक इस संसार पे जीवित रहे। तो ये टोटल समय काल जो होता है ये 483 वर्ष का होता है। लगभग कहीं आधा वर्ष, 1 वर्ष का आगे पीछे का डिफरेंस या गैप आ सकता है, क्योंकि कैलेंडर में कहीं ना कहीं इसकी मिस्टेक है, तो इसलिए ये हो सकता है। लेकिन ये जो समय काल है यहां तक हो रहा है। अब हमारे पास देखते हैं कि 69 सप्ताह, माने 70 सप्ताह के बारे में दानिएल को बोला है कि 70 सप्ताह के बीतने बाद, मतलब 490 साल पूरे होंगे, तब वो सुख और शांति का समय काल आएगा। अब देखते हैं यहां तो 483 साल हमारे पूरे हो रहे हैं, लेकिन अब कितना साल बचा है? मात्र 7 साल बचा है, मतलब 1 सप्ताह बस बचा है।
70 सप्ताह में से 69 सप्ताह हो चुके हैं, 62 सप्ताह और 7 सप्ताह मिला के कितना हो गया 69 सप्ताह। अब बचा एक सप्ताह। एक सप्ताह का मतलब होता है 7 साल। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उसके 7 साल। तो अभी मात्र हमारे सामने बचा कितना है 7 साल बचा हुआ है। अब हम देखते हैं कि ये 7 साल जो बचा हुआ है और यीशु मसीह की अब आज हम देखते हैं तो आज के समय के हिसाब से आज समझो 2023 चल रहा है, तो यीशु मसीह आज से 2023 साल पहले समझो संसार में आए थे और 2033 में माने वो 33 वर्ष के होने के बाद में माने स्वर्गारोहण चले गए। उसके बाद का समय कितना बचा हमारे पास में, ये 2000 साल के आसपास का लगभग समय जो है समय यीशु मसीह अभी तक वो एक सप्ताह जो था वो बाकी है। अब ये कौन सा समय काल है, इसको कहते हैं अनुग्रह समय काल। जब यीशु मसीह क्रूस पे जब गया उस समय में, उसके बाद में जो समय अभी जो बचा था, अभी तक यीशु मसीह क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी तक यीशु मसीह इसलिए नहीं आया क्योंकि ये अनुग्रह समय काल है। इसलिए जब यीशु मसीह से लोग पूछते थे, जब यीशु मसीह जिंदा थे उस समय पूछते थे, उसके चेले उससे पूछते थे, हे प्रभु तेरे आने का समय कब होगा और ये जगत का अंत कब होगा? तो प्रभु ने क्या बोला, इसके विषय में तो मैं भी नहीं जानता हूं, स्वर्गदूत भी नहीं जानते, इसके विषय में पिता जानता है। यह अनुग्रह समय काल कब तक पिता ने रखा है इसके विषय में, परमेश्वर ने रखा, इसके विषय में किसी को भी जानकारी नहीं है और कब होगा इसके बारे में भी कोई नहीं जानता है मेरे प्रियो। इसलिए यह अनुग्रह समय काल किसके लिए था? यह अनुग्रह समय काल था कलीसियाओं के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए, कलीसिया के रोपण के लिए, कलीसिया को बढ़ाने के लिए, आत्माओं को जीतने के लिए, ताकि स्वर्ग राज्य के लिए मन फिराने के लिए लोगों को समय दिया है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते इस समय आज भी खत्म हो सकता है, कल भी खत्म हो सकता है, परसों भी खत्म हो सकता है, कभी भी ये समय खत्म हो सकता है। इस समय के बारे में कहीं लिखा ही नहीं है, इस समय कब खत्म होगा इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है। अभी जो बचा हुआ जो वर्ष है वो मात्र 7 साल जो बचे साल है वो ही बचे साल है। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, फिर से हम उसमें आते हैं दानियेल नबी की पुस्तक में। 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत होगा, ऐसा होगा जैसे बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है ना। अब यहाँ पे लिखा है कि वो प्रधान, वो आने वाले प्रधान की सेना, वो कौन आने वाला प्रधान? उसके बाद में जब ये मादी फारसी का समय चल रहा था, उसके बाद सिकंदर का समय आया, यूनान का समय आया, उसके बाद में हम देखते तो रोम का समय आया। रोम के समय में यीशु मसीह का जन्म हुआ था। तो ये 445 साल तक जो है ये समय काल में 2 शासन काल आके चले गए थे। इसमें एक मादी फारसी का था, दूसरा इसका था क्या बोलते अपना सिकंदर का, यूनान का समय था। उसके बाद जो है मेरे प्रियो इसका समय था, रोम का समय भी उसमें लगभग कहीं चालू हो गया था। इस प्रकार से इस तरह से हुआ। अब हमारे बीच में बचा है मात्र 1 सप्ताह। अब 1 सप्ताह कब होगा? अब वहां लिखा है वहां प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। अब देखिए, और परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। अब जो है मात्र 1 सप्ताह बचा है, वो 1 सप्ताह ये है कि वो महाक्लेश का साल बचा हुआ है। तो 7 दिन जो बचे हुए हैं, जो 7 दिन मतलब 1 सप्ताह जो बचा हुआ, वो महाक्लेश का समय काल बचा हुआ है, जिसके बारे में जिसकी गिनती बाइबल में है। बाइबल में एक वर्ष लिखा हुआ है मेरे प्रियो, एक साल लिखा हुआ है। मैं आपको पूरी बातें समझा दिया। अभी जो बचा हुआ 1 साल, जो 7 साल बचा है, वो महाक्लेश का समय काल बचा हुआ है। और महाक्लेश का समय काल को यदि अच्छे से आपको जानना है तो आप प्रकाशित वाक्य की जो पुस्तक है वो पूरी महाक्लेश के ऊपर में लिखी हुई पुस्तक है। इसलिए वहां पर जैसे ही 7 कलीसिया का वर्णन समाप्त होता है, सबसे पहले कलीसिया स्वर्ग चले जा रही है, उसके बाद में 7 या 21 विपत्ति 7 वर्षों में जो है वो लगातार आने वाली है और 7 साल के अंदर में परमेश्वर इस पूरे दुनिया को खत्म करेगा, ये सारा सिस्टम खत्म करेगा। जो अपने हाथों से जिस चीज को बनाया है, सूरज को बनाया, चांद को बनाया, तारों को बनाया, हर चीज को जो परमेश्वर बनाया है
वो अपने हाथों से सबको तोड़कर बर्बाद करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर के क्रोध का समय होगा। वो परमेश्वर क्रोध का समय मतलब मानते हैं ना, जब किसी गुस्सा आता तो क्या करता है, अपने घर में जो भी वो खरीदता है वो सबको तोड़ता है। वैसे ही परमेश्वर का वो 7 साल का जो महाक्लेश का समय काल होगा, वो परमेश्वर के क्रोध का समय काल होगा। इसलिए मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, इसलिए किसी की भी भरमाहट में ना आइए। कि कई बार हम देखते हैं कि लोग प्रचार कर रहे हैं कि अभी प्रकाशित वाक्य का ये समय चल रहा है, प्रकाशित वाक्य का वो समय चल रहा है। अभी वो समय चालू नहीं हुआ है। वो चालू कब होगा? जब कलीसियाएं उठा ली जाएगी, उसके बाद ही वो समय चालू होगा, उसके पहले चालू नहीं होगा। और ये देखिए वो कहां से आएगा, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि वो फिर मसीहा का विरोधी खड़ा होगा और 1 सप्ताह के लिए सारे संसार के साथ वाचा बांधेगा, शांति की वाचा बांधेगा, और आधे सप्ताह में मतलब 3.5 साल के अंदर में वो वाचा तोड़ देगा और वो अपनी असली हरकत पर आ जाएगा, क्योंकि वो मसीहा का विरोधी होगा। और मसीहा का विरोधी मतलब सच्चाई का विरोधी, नेकी का विरोधी, पवित्रता का विरोधी, एक पाकता का विरोधी, मतलब वो है मसीहा का विरोधी जो आने वाले समय में आएगा मेरे प्रियो। इसलिए और वो कहां से निकलेगा, वो भी स्पष्ट बता रहा है, जहां से यीशु मसीह को काटा गया, जहां यीशु मसीह को गाड़ा गया, जहां यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा गया, वो फिर वहीं से आएगा। मतलब वापस फिर से वही रोम से वो मसीहा का विरोधी आएगा, ऐसा बाइबल कहता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमारी शांति के साथ परमेश्वर के में बने रहे, प्रभु के वचन में बने रहें, हम प्रार्थनाओं में लगे रहें और लोगों को सुसमाचार सुनाते रहें, हम अपने कार्यों को नित्य करते रहें, क्योंकि आपके और मेरे लिए महाक्लेश नहीं है मेरे प्रियो। वो महाक्लेश संसार के लोगों के लिए, अविश्वासियों के लिए हैं, जो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते उनके लिए हैं। इसलिए हम अपने आप को जल्द से जल्द प्रभु में बनाए रखें। ये था मेरे प्रियो पूरे 70 सप्ताह का इतिहास जो मैं आपको बताया हूँ। इसमें कुछ बातें में थोड़ा थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आप इसको अन्यथा न लीजिए, इसको समझने की कोशिश करिए। आप सबको जय मसीह की।